Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 30th नवंबर। तो चलिए देखते हैं 30th नवंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के छात्रों के लिए शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन ए जापान के लिए, ऑप्शन बी श्रीलंका के साथ, ऑप्शन सी नेपाल के साथ या फिर ऑप्शन डी रशिया के साथ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यानी कि AIM अटल इनोवेशन मिशन, और आपका सीरियस यानी कि CIR और US सीरियस, जिसकी आपकी फुल फॉर्म होती है साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरिटोरियल स्टेशन। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरिटोरियल स्टेशन। ये आपका इंडिया और रशिया के बीच में आपका एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें जो है फ्रेंड्स आपके भारत और रूसी स्कूली छात्रों के बीच में आपका 14 डे की एक वर्चुअल मीटिंग होगी, और इसमें जो आपके दोनों कंट्रियां के स्टूडेंट जो आपका सीखेंगे तकनीकी समाधान विकसित करने की परिकल्पना, यानी कि टेक्निकल इनोवेशन के साथ साथ वो लर्न करेंगे कि किस तरह टेक्निकल को अगर उनके आपके नियर फ्यूचर में वो आपका यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी रशिया। रशिया की कैपिटल है वो है मॉस्को। जापान की कैपिटल है टोक्यो। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। नेपाल की कैपिटल है आपकी काठमांडू। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में रशिया के प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे। आपके ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 10 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 11 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 10 नवंबर। तो प्रतिवर्ष 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि समाज को यानी कि सोसाइटी को अवेयर किया जा सके अबाउट दी कि सोसाइटी में विज्ञान की या साइंस की क्या भूमिका है, और इसके द्वारा जन सामान्य के जीवन में विज्ञान के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इस दिन शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में जानकारी दी जाती है, और ये फ्रेंड्स आपका स्टार्ट किया गया था सेलिब्रेट करना ये डे 1999 में, यानी कि 1999 में, और ये किया गया था बुडापेस्ट जो कि कैपिटल है आपकी हंगरी की, और संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा ये आपका स्टार्ट किया गया था। ठीक, सेलिब्रेट करना ये दिन ताकि सोसाइटी को साइंस के बारे में अवेयर किया जा सके कि सोसाइटी में साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन ए को देखें 12 जनवरी, तो 12 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को, और इस दिन आपका बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंदा जी की। 15 मार्च आपका सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे होता है। ठीक है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। आपके ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी केरला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरला। तो केरला सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका को सुधारने के लिए परिवर्तनम एक आपकी स्कीम जो है आपकी लॉन्च की है, और ये फ्रेंड्स इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य होगा वो होगा समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना और मछुआरा समुदायों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आपका यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है आपके, और उस बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे आपको उन मछुआरों को, इसके लिए आपकी जो स्कीम चलाई गई है। अब फ्रेंड्स बात करें इंडिया में, तो इंडिया की जो लार्जेस्ट या मोस्ट फिशिंग प्रोड्यूसिंग जो आपकी स्टेट है, प्रोडक्शन वाली स्टेट है, वो है आपकी नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, जहाँ पे आपका लगभग 34.5 लाख मेट्रिक टन जो है आपकी फिशिंग प्रोडक्शन होती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे आता है आपका गुजरात, और फोर्थ नंबर पे आता है केरला। तो केरला की स्टेट ने आपकी स्कीम स्टार्ट की है। आप ये सीक्वेंस याद रखें, फर्स्ट फिशिंग प्रोडक्शन स्टेट जो है इंडिया में वो है आंध्र प्रदेश, दूसरी है वेस्ट बंगाल, तीसरी है गुजरात, और चौथे नंबर पे आपका केरला। फ्रेंड्स, बिहार की कैपिटल पटना, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, दिल्ली की कैपिटल नई दिल्ली, और केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, 55 फाइनेंस कमीशन है, उसके हेड कौन है? आपके ऑप्शन ए डॉक्टर YV रेड्डी, ऑप्शन बी GC मुर्मू, ऑप्शन सी नंद किशोर सिंह, ऑप्शन डी अरविंद मेहता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नंद किशोर सिंह या फिर आपका NK सिंह। तो रिसेंटली में हाल ही में अध्यक्ष जो है फाइनेंस कमीशन 50 के, जिनका नाम है आपका NK सिंह, ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है। और पिछले साल आयोग ने वर्ष 2020 और 21 के लिए सिफारिशों में अपनी रिपोर्ट जो आपकी प्रस्तुत की थी। और इस साल जो है आपकी इस आयोग ने आपकी रिपोर्ट जो आपकी राष्ट्रपति को सौंपी है, उसमें आपका 2021-22 से लेकर 2025-26 की सिफारिशों से रिलेटेड जो आपकी रिपोर्ट जो आपकी प्रस्तुत राष्ट्रपति को की है। और इसकी लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखिए फ्रेंड्स, जो 1 साल के लिए आपके इसने राष्ट्रपति को सौंपी थी, तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट आपकी पब्लिश की थी 2020-21 के लिए, इसका कंपेयर करें तो इसमें इनकम डिस्टेंस जो था फ्रेंड्स, 40 फाइनेंस जो कमीशन थी उन्होंने आपका 50% रखा था, लेकिन NK सिंह की कमेटी ने इसको 45% किया। इनकी इनकम डिस्टेंस को कितने क्राइटेरिया जो आपका दिया जाएगा। फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन में होता क्या है कि आपका जो इनकम जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन जो टोटल रेवेन्यू साल भर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसके रिलेटेड आपकी फाइनेंस कमीशन बिठाई जाती है। तो इसके तहत इनकम जो डिस्टेंस था, इसके क्राइटेरिया को जो आपकी इससे पहली वाली कमीशन थी यानी कि 40 थी, उसमें 50% था, और 15 वाली में इसको 45% किया गया। पॉपुलेशन की बात करें 1971 इसमें ली गई थी 17%, लेकिन 50 में इसको बिल्कुल भी नहीं लिया गया, ठीक है। तो 15 जो यूज की है वो क्या पॉपुलेशन, जहाँ पे 15% पॉपुलेशन ली गई है सेंसस 2011 की, जो कि लास्ट ईयर 10% ली जाती थी मात्र। एरिया की बात करूँ, एरिया में दोनों ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, 15% की रखा है। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इसमें 7.5 था, लेकिन इस बार की कमीशन ने इसको नहीं लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। फॉरेस्ट इकोलॉजी की बात करें, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की, तो जो 45 कमीशन ने उसने इसको इसमें ले लिया था, लेकिन यहाँ पे 10% का जो है आपको ऐड करने की बात की है 50 जो आपकी 50 फाइनेंस कमीशन है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करें, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 40 कुछ नहीं लेता था, लेकिन इसने 12.5% देने की बात की है। जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस होती है, यानी कि कौन सी स्टेट ने अपने पॉपुलेशन को कम करने के लिए कितने एफर्ट लगाए हैं। टैक्स एफर्ट की बात करूँ, इसके लिए भी जो है फाइनेंस कमीशन ने 50 थे, उसने 2.5% इसका हिस्सेदारी रखी है। लेकिन आपके लास्ट ईयर की जो बात करूँ, जो लास्ट फाइनेंस कमीशन ने वो जो थी, यहाँ पे उसकी हिस्सेदारी 0% थी। तो इस प्रकार जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जो आपका इनकम का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 55 फाइनेंस कमीशन के जो आपके हेड है वो आपके नंद किशोर सिंह। YV रेड्डी जो थे ये था आपके 40th फाइनेंस कमीशन के हेड, और अरविंद जो मेहता फ्रेंड्स ये आपके फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी, 50th फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी। तो ये आप इस जो आप चार्ट को याद रखिए। और जो आपकी 2020 और अभी रिसेंटली जो 5 साल के लिए जो रिपोर्ट ने अपनी जो सिफारिशें दी हैं, उसको लेके मैं सेपरेट से लेक्चर बनाऊंगा। उसमें उस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या सिफारिशें दी हैं जो अभी नई फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई हैं, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे हम। तो ये डाटा आप याद रखें, ये 50th फाइनेंस कमीशन का ये आपका क्राइटेरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कौन दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है? आपका क्वेश्चन है जापान, इजराइल, सिंगापुर या फिर ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड चीन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हाल ही में चीन जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया जिसने आपका 6G सैटेलाइट जो है आपका लॉन्च किया है। और माना जा रहा है कि जो आपका 6G जो आपका सैटेलाइट है ये आपका 5G की स्पीड से 100 गुना तेज होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। जापान की कैपिटल टोक्यो, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और डी इनकी चीन की कैपिटल है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन बी सेडलर आयोग, ऑप्शन सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या फिर ऑप्शन डी रेल आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में एक जो आपकी एक सुझाव दिया था, जिसमें फ्रेंड्स आपका कहा गया था प्राथमिक जो आपके विद्यालय होते हैं वहाँ पे मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसे जो आपका इसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है, और इसे भारतीय एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वुड डिस्पैच, जो कि आपका लाया गया था 1854 में।
सेडल कमीशन की बात करें, सेडल आयोग की, तो ये आपका आया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम और ये आपका आया था 1917 में, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, महान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था महान सत्याग्रह का? तो वो क्या था? ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने आपका नेतृत्व किया था, भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को महान सत्याग्रह का। और ये सत्याग्रह आपका महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महान नामक स्थान से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए इस मूवमेंट का नाम आपका महान सत्याग्रह है। डॉक्टर अगर बात करें आचार्य विनोद भावे, तो इन्हें जाना था आपका भूदान मूवमेंट के लिए, ठीक है, ये भूदान मूवमेंट के लीडर थे। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता, तो ये जो आपके फेमस है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, ठीक है, और काफ़ी जो आपके मूवमेंट है इन्होंने आपके मॉडर्न इंडिया में चलाए थे, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले रहता है महात्मा गांधी का। बाल गंगाधर की बात करें तो इनके फेमस टू जो कि लेटर थे या मैगजीन्स थी, एक आपकी मैगजीन तो नहीं पर पत्र कहूँगा, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका, एक केसरी और दूसरी मराठा, ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो बॉक्साइट जो होता है आपकी एल्यूमिनियम रिच जो होती है और होती है, यानी कि जो आपकी एल्यूमिनियम जो होता है फ्रेंड्स, वो निकलता है आपकी बॉक्साइट की रॉक से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो जाता है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। तो उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग 50% जो आपके अकेले ही प्रोडक्शन जो आपके करता है, प्रोड्यूस करता है। तो बॉक्साइट आपको मैंने बता दिया कि आपकी रॉक्स होती है जिसके अंदर फ्रेंड्स एल्यूमिनियम रिच मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम और जो आपकी रिच मात्रा में पाई जाती है। 9, निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है, यानी कि दिखता है, ठीक है, कौन म्यूचुअल फंड को जानकर रखता है या दिखता है? आपको क्वेश्चन है आरबीआई, सेबी, एसबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड से बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये जो आपका म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है या उसको देखता है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसे याद रखें, 12 अप्रैल 1992 को सेबी के सेटअप किया गया था। सेबी के प्रेजेंट में चेयरमैन है आपके अजय त्यागी, आरबीआई के आपके चेयरमैन है शक्तिकांत दास, सॉरी गवर्नर जो है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब मुझे कमेंट बॉक्स बताना है एसबीआई के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ आपसे पूछा है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन पैलियोटोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी इथोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पैलियोटोलॉजी जो कहा जाता है फ्रेंड जब आप किसी विज्ञान में जीवाश्म की स्टडी करते हैं, तो जीवाश्मों की स्टडी को कहा जाता है पैलियोटोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे आप याद रखें। तो आज के इस लेक्चर में मैंने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल इंक्लूडिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसके लिंक छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।